आज की वीडियो बाबा साहब अंबेडकर के जन्म से लेकर अंतिम समय तक की सारी जानकारी देंगे। इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। जब हमारे देश भारत में छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच जैसे अनेक सामाजिक कुरीतियां अपने चरम अवस्था पर थीं, ऐसे में इन बुराइयों को दूर करने में भीमराव अंबेडकर का अतुल्य योगदान माना जाता है, जिसके कारण भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। भारत के संविधान में प्रमुख योगदान देने वाले डॉ भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम भी जाना जाता है। पूरे जीवन संघर्ष का साथ देने वाले भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि हमारा जीवन वो नदी है जिसके लिए कोई भी बने बनाए रास्ते की जरूरत नहीं है। यदि हम जिधर निकल जाए वहीं हमारा जीवन रूपी नदी अपना रास्ता बना लेंगी। अर्थात जीवन में हम सब ठान ले तो निश्चित ही हम सभी अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर दलितों के सबसे बड़े मसीहा थे। अपने पूरे जीवन भर भारत के लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले भीमराव अंबेडकर आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। छुआछूत का प्रभाव भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही देखने को मिला। जब वे अपने स्कूल में पढ़ते थे तो ऊंची जाति के लोग इन्हें छूना भी गलत मानते थे, जिसके वजह से भीमराव अंबेडकर को कई बार अपमानित भी होना पड़ा। इनके जाति के बच्चों को स्कूल में एकदम पीछे बैठने दिया जाता था और पढ़ाई के दौरान अध्यापक भी इन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। छुआछूत की भावना इस तरह प्रबल थी कि स्कूल का चपरासी भी इनको पानी दूर से ही पिलाता था, और जिस दिन यदि चपरासी स्कूल नहीं आता तो भीमराव अंबेडकर और अन्य इन जाति के बच्चों को बिना पानी पिए ही रहना पड़ता था। शायद इससे बड़ी छुआछूत की भयानकता क्या हो सकती है कि बिन चपरासी के प्यासे रहना पड़ता हो, जिस पर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपनी दुर्दशा को न चपरासी न पानी लेख के माध्यम से बताया है। लेकिन इन सब से परे भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध के विचारों से बचपन से ही बहुत अधिक प्रभावित थे और बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। अपने इलाके में केवल अंबेडकर ही परीक्षाएं पास कर हाई स्कूल में पहुंचे। 9वीं कक्षा के दौरान एक शिक्षक ने उनके जाति दंश समझाते हुए उन्हें अंबेडकर उपनाम अपनाने की सलाह दी। 15 साल की उम्र में उनकी शादी एक 9 साल की लड़की रमाबाई से कर दी गई। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1913 में अंबेडकर ने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में डिग्री ली और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका पहुंचे। भारत की आजादी के बाद 1947 में अंबेडकर ने देश का पहला कानून मंत्री बनने का प्रस्ताव मान लिया। जीवन भर बौद्ध धर्म को करीब से देखने समझने वाले अंबेडकर ने नागपुर में 1956 में इसे स्वीकार कर लिया। जाति प्रथा के दंश से दुखी होकर अंबेडकर ने कहा था कि देश का भाग्य तब बदलेगा जब हिंदू मुस्लिम धर्म के दलित ऊंची जाति की राजनीति से मुक्त होंगे। संविधान सौंपते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।